सारे बिजनेस जीरो पे आ गए थे कोरोना के टाइम में, ये बिजनेस वहीं पे खड़ा रहा था। सही है। जो ये माइंड में लेके बैठा है ना कि यार ये फ्लॉप ना हो जाए, ये बंद ना हो जाए, वो बात नहीं भाई। अभी मैं आपको बताऊं, राज वाली बात ये है कि अभी उज़्बेकिस्तान में टैक्स फ्री है। अगर मेरे पास इस वक्त 500 बछड़ा खड़ा हो ना, तो उज़्बेकिस्तान मेल खरीदने के लिए तैयार हूँ। उज़्बेकिस्तान में 1200 रुपये केजी बिक रहा है और टैक्स फ्री डबल। मैं ये कहता हूँ कि कुर्बानी वाला जानवर डबल ना दे तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर इसकी परवरिश की जाए ना, तो ये मेरे हिसाब से, मैंने पीछे भी कुर्बानी पे मेरे पास 120 बछड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डबल कमाया। मैंने मंडी से जानवर लिया है, रात को इधर फार्म पे लाया, दूसरे दिन मैंने वो बेच दिया, मुझे 50,000 रुपये। नंबर बोल दें ताकि कोई रब्ता करना चाहे। आज हम मौजूद हैं उकाड़ा की तारीख का वो फार्म जो 400 बछड़ों से शुरू किया गया था, रशिया में अपनी यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान में अपना बिजनेस बछड़ा फार्मिंग का। बहुत से लोगों को इंटरेक्ट करने वाला ये बिजनेस है, बिलखसूस जो ओवरसीज़ हैं, बाहर रहते हैं। पाकिस्तान में वो इस पोटेंशियल को समझते हुए फैटनिंग की फार्मिंग, बछड़ा फार्मिंग कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फैटनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है फार्मर्स के लिए। तो जानते हैं इस इजाफे की वजह क्या है। हालिया इस फार्म में इससे पहले 400 बछड़ा था, इस वक्त कितना मौजूद है, स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है, और क्या सोच के इस फार्मिंग में आए और कितना अरसा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले तो सर अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम मलिक मोहम्मद यासीन, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा का रहने वाला हूँ। हुजरा शाम की हमारा शहर है। और सर रशिया से मोटिवेशन ली या कि एक जैसे ओवरसीज बाहर होते हैं वो कहते हैं पाकिस्तान में जाके कोई बिजनेस करें, या कि कोई ख़ास रशिया में होने की वजह से ये काम? नहीं, मेरा जो भाई है वो डॉक्टर फरमान मलिक, वो रशिया में होते हैं। उधर उन्होंने MBBS किया है। MBBS करने के साथ साथ उन्होंने देखते रहते थे यूट्यूब पे। तो जब वो डिग्री लेके वापस आए हैं तो उन्होंने कहा कि ये काम स्टार्ट करना है फैटनिंग का। तो आते ही हमने कहा ठीक है, हमने 400 बछड़े पे स्टार्टिंग किया। 400 बछड़ा डाला, जिसमें कुछ परेशानियां भी हुई थी क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। तो जिसकी वजह से जो सर्दी का मौसम था, सर्दी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, नीचे जो कीचड़ वगैरह हो गया था। फिर फौरी हमने क्रेन मंगवाई। क्रेन मंगवाने के बाद नीचे से वो सारा कीचड़ उठाया। उठाने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे तजर्बा होता गया। तो ये उन्हीं का ही शौक था। सही है। अपने यहाँ रकबा भी अपना मौजूद है, और कितना रकबा है? जी 14 एकड़ रकबा है। बछड़े जो 400 की आपने फार्मिंग की, उसके बाद आज तक आपने कितने मजीद फ्लॉग सेल किए? हमने तकरीबन उसके बाद एक चैन बन गई थी। पहला फ्लॉग जो था ना, वो हम एशिया मीट वाले आए थे, सेठ महमूद साहब हैं एशिया मीट वाले, वो हमारे फार्म पे आए थे, विजिट किया था। लेकिन जो एक बेनिफिट था हमें मिला था कि वो अल्हम्दुलिल्लाह के जो 400 बछड़ा हमने ख़रीदा था ना, वो 100% क्वालिटी वाला था, जिसकी वजह से हमें लॉस होने से हम बच गए थे। सही है। तो टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेट हो गए थे क्योंकि हमने जानवर छोटा परचेज किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंशाल्लाह तजर्बा होता गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वसी तजर्बे। इस वक्त कितने बच्चे मौजूद हैं, और क्या ये फैटनिंग के लिए हैं? नहीं, ये कुर्बानी के खड़े हैं। ये कुर्बानी के हैं। ये कुर्बानी के। और फैटनिंग का जो सेटअप है, क्या समझते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कुर्बानी का? उसमें मसला ये हुआ था कि फैटरिंग वाला, पहले काम तो हमने फैटरिंग वाला ही शुरू किया था। फिर हमने एक पूरी चेन बना ली थी। AG अजहर साहब आए थे हमारे फार्म पे, विजिट किया था हमारे फार्म पे। ये टोटल जो 6 पार्टीशन बने हुए थे, हमें जितना आर्डर फैक्ट्री से मिलता था, फॉर एग्जांपल 200 kg वाला जानवर फैक्ट्री को चाहिए तो वो 200 kg वाला अवेलेबल था, 300 वाला, 400 वाला, हर कैटेगरी का जानवर अवेलेबल था। लेकिन वो प्रॉब्लम बीच में ये बनी कि हमने एक जो फैक्ट्री एताज़ज फैक्ट्री थी उसको माल कटवाया। वो सारे फार्मर ने ही उनके साथ फ्रॉड हो गया था, जिसकी वजह से ना सारे लोग पीछे आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गए। स्लॉटर हाउस से पीछे हटने की वजह मेन ये थी कि जो फ्रॉड हुआ था। सही है। और वो एक बंदे की खबासत की वजह से हुआ था, पूरी कंपनी इन्वॉल्व नहीं थी। जी नहीं, बाकी काम लोग करते रहे। अभी जैसे एशिया मीट है वो काम माशाल्लाह ठीक कर रहे हैं। एशिया मीट के साथ मैं काम करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ उसके साथ काम। अच्छा सर, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में जैसे दिन ब दिन ये मंडी उरूज पा रही है फैटनिंग की, जी, तो इसकी वजूहात क्या है? आखिर इतना मीट की इतनी डिमांड क्यों है?
असल में पता है क्या, लोग इसके मेन जो रीज़न मैं समझता हूँ, अब जैसे मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, मुझको देखा है आपने, आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं, आपने क्या किया कि यार ये मतलब फैक्टरिंग वाले काम कर रहे हैं, आप भी 2 लाख रुपए ले सीधा मंडी में चले गए। मंडी में जाके आपको पता नहीं है कि मैंने कौन सा जानवर खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। आपने जाते ही जानवर परचेज किया, घर ले आए, पता नहीं है उसका करना क्या है, क्या नहीं करना। ऊपर से बस 1 महीना 2 महीने रखे, उसके बाद बस ये कहा कि मुझे तो नुकसान हो गया। असल में जो मैंने सीखा है ना, 5 मन से 220 किलो 200 किलो से ऊपर वाला जानवर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका बॉडी स्ट्रक्चर पूरा बना होता है, उसका ढांचा, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, पूरा ढांचा बना होता है। पहले भी मेरी YouTube पे वीडियो हैं, मैं यही कहता हूं कि 200 केजी से ऊपर वाला जानवर खरीदना चाहिए। सही है, ठीक है, फैटनिंग के लिए, फैटनिंग के लिए सही है। 200 केजी से ऊपर वाला जानवर खरीदें और क्वालिटी वाला जानवर खरीदें। सही है। अगर वो नुकसान हो तो उसका मैं जिम्मेदार। तीसरी बात यह है कि आप जैसे आपने 14 बछड़ों की सॉरी 400 बछड़ों की फार्मिंग की और 14 एकड़ आपका रकबा था जी। क्या आपने इसी 14 एकड़ से ही मैनेज किया सारा? रकबे का तो इसमें इशू ही नहीं है, रकबे तक को तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो फीड कहाँ से पूरे की जाती है? ये मैंने तूड़ी का स्टॉक किया था पहले ही, जैसे गंदम स्टार्ट होती है पहले से ही मैंने तूड़ी का स्टॉक कर लिया था। ये पूरे एकड़ में तूड़ी थी। सिर्फ तूड़ी पे? सिर्फ तूड़ी पे, सिर्फ ओनली ऑन तूड़ी? तूड़ी और वंडा और तूड़ी। वंडा में अपना बनाता रहा, पहले मैं मैक्सिम वाला का यूज करता रहा, फिर साथ JSK का भी जिसका रिजल्ट अच्छा था वो यूज करता रहा। उसके बाद फिर जैसे जैसे तजर्बा होता गया मैं अपना वंडा तैयार करता मतलब कि आपका कहना यह है कि सिर्फ तूड़ी और वंडे पे ये फार्मिंग बंदा 100% कर सकता है। अगर आपके पास अवेलेबल है चीज़ें, जैसे सैलज आपका रकबा है आपके पास, आप अपना सैलज बनाएं। आप जैसे आलू है, आलू का सीजन बंदा गया है, आप जितना आलू स्टॉक कर सकते हैं आलू स्टॉक करें। आलू पे फैटनिंग अच्छी होती है और फ्री में फैटनिंग होती है। सही है। अच्छा, जो जानवर आप सेल करते रहे हैं उनमें जो मतलब कि आपने जब से सेल किए हैं उस वक्त प्रॉफिट रेशियो क्या थे, और दीगर एक्सपेंस ऐड को निकालने के बाद इस वक्त प्रॉफिट रेशियो क्या है? इसमें आपको मैं 2 बातें बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको मंडी से जानवर खरीदने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी साथ जानने वाले को ले जाएं। अगर वो भी नहीं है तो आपको 200 केजी से कम वजन वाला जानवर नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जानवर की क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी नाफ होनी चाहिए, झालर होनी चाहिए, खुली जिल्द वाला जानवर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रहेगी फैटनिंग आप चाहे बाजार से मार्केट से वंडा ले आए, आपको नुकसान नहीं करेगा। मतलब कि आपके नफ़ा और नुकसान की सबसे बड़ी जो निशानी है वो आपकी परचेजिंग है ही सबसे पहला इशू। के वो पंजाबी में कहते हैं कि मंडी से आपने जानवर की खल बचा के लानी है, खलड़ी जिसको बोलते हैं, वो बचा के लानी है। सही है। तो सर पांचवी बात यह है कि इस वक्त जो जानवर हमारे सेटअप पे मौजूद हैं, जी सर, आप क्या बता सकते हैं कि डेली पे इनका खर्चा क्या है और ये कितने कितने वजन में है, क्योंकि ये तो कुर्बानी का सेटअप है। कुर्बानी वाला जो सेटअप है ना, इसका आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ये जितना भी खाना चाहें खा जाएं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं आपको बताता हूँ अब मेरे पास जो जानवर खड़ा है ना, सबसे बड़ा जानवर जो है उसका 650 केजी वजन है। जो सबसे कम जानवर है उसका 450 है, 430 केजी है। ठीक है। रही बात इनकी खुराक की, ये मेरा भाई जितना खाएंगे ना उतना आपको देंगे। सही है। इसकी खुराक का ये मैनेज नहीं है, ये 400 खा जाए, 500 खा जाए, 600 खा जाए, जितना भी खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या नोट किया है कि कुर्बानी वाला जो सेटअप है ये एवरेज में कितनी प्रॉफिट दे जाता है? अगर इसकी परवरिश की जाए ना तो ये मेरे हिसाब से, मैंने पीछे भी कुर्बानी पे मेरे पास 120 बछड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डबल कमाया। तो क्या कहते हैं कि ये ज्यादा बेहतर है या कि वो कम टाइम ऑफ स्पेस वाला 3 माह का जो पीरियड है या 40 दिन का जो पीरियड है? वो भी करना चाहिए, लेकिन उसमें मैं एक बात, क्योंकि आप तो दोनों को कर रहे हैं और दोनों को आपने समझा, उसमें मैं एक बात बोलूंगा कि किसी एक्सपोर्टर को माल ना दे। सभी एक्सपोर्टर एक जैसे नहीं है, अच्छे भी हैं, लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि इतबार उठ गया, डर लगता है, किसी एक्सपोर्टर को माल ना दे, डायरेक्ट मंडी को फैक्ट्री वाले को माल दे। काम अच्छा है, वो भी अच्छा है,
लेकिन साथ ये भी करना चाहिए। सही है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने 1,15,000 1,20,000 की परचेजिंग की थी कुर्बानी वाले की, ठीक है। टोटल उस पे खर्चा जो था कुर्बानी के 4 महीने मैंने उसकी फीडिंग की थी, 1,40,000 का मुझे पड़ा था। और जो कम रेट पे मैंने 25 बछड़े अपने फार्म पे बेचे थे, वो मैंने 2,25,000 का एक बछड़ा बेचा था। और उस पे कास्ट आपकी क्या थी? अब देख लेना, 1,20,000 का खरीदा, 15-20 10-20 15-20 का खरीदा था, 1,40,000 पे टोटल कास्ट आई थी। मतलब कि आपने लगभग 1,00,000 रुपया, अगर फीडिंग अच्छी करेंगे तो। सही है। और पहली बात है कि परचेजिंग अच्छी हो, हाँ जी, फीडिंग अच्छी हो, फीडिंग अच्छी और हो। तीसरा नंबर पे आप अगर फैटनिंग कर रहे हैं तो ब्रोकर को माल ना दें, एक्सपोर्टर को माल ना बेचे। अच्छा सर, आखिरी मेरा सवाल यह है कि मैंने पहले भी पूछा है, आपने इस पे गौर नहीं किया कि जो स्लाटर में या मंडियों में ये माल से ये हम गोश्त कटवाते हैं, हाँ। आखिर ये कब तक रहेगा? हर बंदा यही सवाल करता है कि यार डरता है काम शुरू करने से पहले कि कहीं ये डिमांड उनकी ख़त्म ना हो, वो गोश्त लेना बंद ना कर दें। क्या इसके बारे में कोई आइडिया? भाई अभी मैं आपको बताऊं, राज वाली बात यह है कि अभी उज़्बेकिस्तान में टैक्स फ्री है। अगर मेरे पास इस वक्त 500 बछड़ा खड़ा हो ना, तो उज़्बेकिस्तान मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। उज़्बेकिस्तान में 1200 रुपये केजी बिक रहा है और टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। ये उस वक्त की बात, मैं आप भी कह रहा हूँ, उस वक्त की बात भी। ये बिजनेस, सारे बिजनेस जीरो पे आ गए थे कोरोना के टाइम में, ये बिजनेस वहीं पे खड़ा रहा था। सही है। जो ये माइंड में लेके बैठा है ना कि यार ये फ्लॉप ना हो जाए, ये बंद ना हो जाए, वो बात कोरोना में नहीं नीचे आया। कोरोना से और बैड सिचुएशन क्या हो सकती है? मतलब है कि सारी चीजों को जवाल आ गया था, नहीं आया तो बछड़ा फार्मिंग को नहीं आया। सही है। अब हमारे व्यूअर्स को एक मैं पैगाम देना चाहें मशवरे के तौर पे कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहे जी, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करे और कम से कम कितने बछड़ों से स्टार्ट ले, ताकि वो फैटनिंग को समझ भी सके और आगे चला भी सके? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अक्सर मेरे भाई जो है ना, जिनके पास पैसा, अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे, हर एक के पास पैसा। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग है ना, इस पे पैसा कम खर्च करे। जितना भी जबरदस्त, जितना भी पैसा अगर है किसी के पास 10 करोड़ भी है ना, ये ना, अभी मेरा एक दोस्त है, उसने 1 करोड़ फार्म पे खर्च किया है, और फार्म के अंदर जो बछड़े हैं वो 20 लाख के खड़े हैं। मैं जितनी भी पहले YouTube पे मेरी वीडियो पढ़ी है, मैं यही कहता हूँ कि जितना भी हो सके कम खर्चा करें। सही, जबरदस्त। बिल्डिंग पे कम खर्चा करें। उसके बाद जहां आपने 50 बछड़े से स्टार्ट करना है, आप 20 बछड़े से स्टार्ट करें। सही है। ठीक है। पैसा भी बचाएं, टाइम भी बचाएं और डिप्रेशन से भी बचें। उसके बाद आप ऐसा करें, 3 गाड़ियां माल खरीदें, जो 1 महीने के बाद भी आप मंडी स्लाटर हाउस कराएं, तो 3 महीने ना वेट करें। 1 महीने के बाद आप मार्केट में जाएं, आपको पता चल जाएगा कि 1 महीने में मैंने क्या पाया, क्या खोया है। उसके बाद जो दूसरा महीने वाला है वो ले जाएं, तीसरे महीने वाला वो ले जाए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप 3 महीने लेके बैठ गए, बीच में अगर आपके पास पैसा नहीं, बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, यार क्या करूं, कहां से लाऊं, 3 महीने अब वेट करना पड़ता है। अगर 20 बछड़े भी लेने हैं ना, तो वो 10-10 कैटेगरी के ले लें। 10 200 केजी वाला ले लें, 10 300 केजी वाला ले लें, 10 आप 350 केजी वाला खरीद लें। 30 का एक आप 25-30 बछड़े से स्टार्ट करना चाहिए। और इसमें आप एक गाड़ी की क्या तकरीबन एक गाड़ी से बंदा 1.5 लाख के राउंड अबाउट अर्न कर सकता है। हाँ, आराम से कर सकते हैं, पूरे एक्सपेंस जो है वो निकाल कर। भाई मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से, अगर अल्लाह ने चाहे तो आपको, जान तो अल्लाह के बस में है, वो तो ये ना हो एक्सपायर ना हो जाए। वैसे तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 1 महीने के बाद भी ज़िबा करवाएंगे ना, जाके स्लाटर हाउस करवाएंगे, तो 5-7 हज़ार रुपये तो कहीं भी नहीं गए। 1 महीने के बाद बात कर रहा हूँ। वैसे तो ऐसी भी है कि कुर्बानी वाले जानवर से 1 दिन में रात को मंडी से लाया हूँ, सुबह पार्टी आ गई, उसको दे दिया कुर्बानी वाले जानवर। सही। और जो इस वक्त आपके पास कुर्बानी वाले जानवर मौजूद हैं, इनके रेट्स क्या हैं, डिमांड क्या है और औसतन वजन क्या है? अभी जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास जो जानवर, सबसे बड़ा जानवर है, उसका वजन 560 केजी है, और जो सबसे छोटा जानवर है उसका है 450-430 केजी। ठीक है। हम डिमांड कर रहे हैं 3,50,000 रुपये। बाकी मौके पूरी लाट अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो पूरी लाट खरीद ले, अगर कोई एक ख़रीदना चाहता है तो वो मौके के हिसाब से जैसा जानवर पसंद करेगा वैसा रेट होगा। जी बहुत शुक्रिया। आप अपना नंबर बोल दें ताकि कोई रब्ता करना चाहे तो आपसे। 0313
6514 यही नंबर व्हाट्सएप पे है। 0300 पूरा 60 16 380 व्हाट्सएप पे यही नंबर है। मलिक यासिन मेरा नाम है, छोटा भाई मलिक जैन फरूक होता है। ये दोनों नंबर हमारे ऑन होते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बस बछड़ा फार्मिंग आप दोनों तरीक़ों से कैसे कर सकते हैं, कुर्बानी, फैटनिंग और इसमें दिग्गर कुर्बानी के जो मसाइल हैं या फैटनिंग में जो मसाइल हैं तमाम तर हल करने की कोशिश की, ताकि कोई भी भाई किसी भी किस्म के वहम का शिकार ना हो, कोई भी भाई किसी परेशानी का शिकार ना हो और कोई भी किसी नुकसान से आरास्ता ना हो जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दे इजाज़त। नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।